नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। देखते हैं अभी तक की 20 बड़ी खबरें। शुरुआत बिजनेस टॉप 10 से। आज के कारोबार में बाजार ने नया रिकॉर्ड स्तर बनाया। सेंसेक्स ने 31,255 और निफ्टी ने 9,649 का उच्चतम स्तर बनाया। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। हालांकि सीमित दायरे के बीच बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 14 अंक और निफ्टी 3 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। रियल्टी, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा, सीमेंट और एविएशन शेयरों में खरीदारी दिखी। वहीं मेटल, टेलीकॉम, चुनिंदा एनबीएफसी शेयरों में बिकवाली रही। एयर इंडिया को कंगाली की हालत में पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इस मामले में सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर की कॉपी जी बिजनेस के पास है। एफआईआर के मुताबिक एयर इंडिया के नुकसान की बड़ी वजहों में मुनाफे वाले रूट्स पर उड़ानों के बंद करना बताया गया है। एफआईआर के मुताबिक एयर इंडिया ने 6 इंटरनेशनल और 9 घरेलू रूट्स को बंद कर दिया, जिसका सीधा फायदा प्राइवेट एयरलाइंस को हुआ। एफआईआर के मुताबिक तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल के कहने पर एयर इंडिया के मुनाफे वाले रूट्स छोड़ दी गई। सीबीआई एयर इंडिया की ओर से बंद किए गए इंटरनेशनल रूट्स की भी जांच कर रही है। सीबीआई एयर इंडिया के जिन इंटरनेशनल रूट्स की जांच कर रही है उनमें कोलकाता बैंकॉक, कोलकाता ढाका, दोहा कोचीन कुवैत प्रमुख हैं। साथ ही एयर इंडिया ने मुंबई दोहा और मुंबई दुबई जैसे मुनाफे वाले रूट्स को भी प्राइवेट एयरलाइंस के लिए छोड़ दिया। नीति आयोग ने घाटे में चल रही विमानन कंपनी एयर इंडिया में सरकार का मालिकाना हक बेचने की सिफारिश की है ताकि केंद्र को इसमें और ज्यादा पैसे नहीं डुबाने पड़े। इससे सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ा पाएगी। नीति आयोग की सिफारिश की ये खबर तब आई जबकि वित्त मंत्री अरुण जेटली एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने का हाल ही में समर्थन कर चुके हैं। एयर इंडिया के निजीकरण पर प्रधानमंत्री का बयान आया है। पीएम ने कहा है कि एयर इंडिया के निजीकरण के पहलुओं का आकलन करेंगे और निजीकरण करने से पहले सभी तथ्यों और स्थितियों को देखेंगे। भारी एनपीए के बोझ तले दबे आईडीबीआई बैंक ने टर्न अराउंड प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत नॉन कोर एसेट्स बेचकर आईडीबीआई बैंक 2,500 करोड़ रुपए जुटाएगा। बैंक का ग्रॉस एनपीए एक साल में 20,000 करोड़ से बढ़कर करीब 45,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2017 तक आईडीबीआई का ग्रॉस एनपीए 21.25% और नेट एनपीए 13.21% बढ़ा है। आईडीबीआई बैंक के पास मुंबई में ही करीब 600 फ्लैट हैं, जिसमें 36 जॉली मेकर्स टावर में है। वहीं बैंक देश भर में फैले अपने कॉर्पोरेट ऑफिस को शिफ्ट करके 240 करोड़ बचाने का प्लान तैयार करा है। रिलायंस कम्युनिकेशन की कर्ज की स्थिति आने वाले दिनों में सुधर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अनिल अंबानी वित्त मंत्रालय और टेलीकॉम मंत्रालय के अधिकारियों से मिले और कंपनी के कर्ज भुगतान को लेकर रोड मैप दिया। रिलायंस को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में वो 25,000 करोड़ रुपए के कर्ज को उतार पाएगी। हालांकि शेयर मार्केट में आज भी शेयर्स पर दबाव देखने को मिला। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मोबाइल की IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी पर सरकार कानून बनाने की तैयारी कर रही है। यानी अब IMEI से छेड़छाड़ करने वाले हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर रखने पर सजा का प्रावधान होगा। दरअसल मोबाइल की पहचान इसी IMEI नंबर से होती है। सरकार को IMEI से छेड़छाड़ करने की कई शिकायतें मिली थी, जिसके तहत अब एक ही IMEI से 3 से 4 मोबाइल तक ऑपरेट किए जा रहे थे। एंड्रॉयड के को फाउंडर एंडी रूबिन ने अपने नए स्मार्टफोन एसेंशियल को दुनिया के सामने पेश कर दिया है। इस फोन एसेंशियल कंपनी का ये पहला प्रोडक्ट जो कि बाजार में मौजूद दूसरे प्रीमियम स्मार्टफोन जैसे गूगल पिक्सल और एप्पल आईफोन 7 प्लस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस स्मार्टफोन की कीमत $699 यानी लगभग 45,000 रुपए है। इस डिवाइस में कई टॉप क्लास फीचर्स मौजूद हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 देशों की यात्रा के दौरान स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुंचे। वहां पीएम का जोरदार स्वागत हुआ। स्पेन के प्रेसिडेंट से भी उन्होंने मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आतंकवाद से कोई भी देश अछूता नहीं है। कहा कि भारत स्पेन के बीच रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। पीएम भारत में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कारोबारियों के साथ बैठक करेंगे। स्पेन के बाद पीएम रूस के लिए रवाना होंगे। साल 1988 के बाद स्पेन का दौरा करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।